तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। तो गाइस हमारा आज का एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि वही लेडी को, जो कि थोड़ी सी नर्वस नज़र आ रही होती है क्योंकि चेनली ने उसे कुछ सवाल पूछे हुए होते हैं, फिर भी वो लड़की उनके चेनली के पूरे सवालों का जवाब देती है और कहती है कि मेरा नाम मिस बाय मनमन है और मेरे माता पिता मैं जब छोटी थी तभी गुजर गए थे। मुझे तो मेरी दादी ने पाला है, इतना बड़ा किया है और कुछ दिनों पहले उनका भी देहांत हो गया था। और उनके फ्यूनरल के लिए, मतलब अंतिम संस्कार के लिए, मैंने ब्लैक स्कॉर्पियन गैंग से कुछ पैसे लिए थे और उनका कर्जा चुकाने के लिए मैंने एक फिशर बॉय का रूप धारण किया था और उसकी मदद से मैं फिशिंग कर कर समुद्र में मछलियाँ पकड़ती थी उसके पैसे देने के लिए। पर जब मैं उन्हें पैसे देने गई तो उन्होंने कहा इतने काफ़ी नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में 30% ज़्यादा टैक्स हो गया है, मतलब कि उस पर कर ब्याज बढ़ चुका है और मेरे पास में इतने ज़्यादा उनको देने के लिए पैसे नहीं थे। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ये जो रिंग है ये मेरे पास में आखिरी निशानी है जो कि मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने दी थी और मैं इसे कैसे उन्हें दे सकती थी, ये मैं मरने के बाद में भी नहीं दे सकती उन्हें। तभी चेनली कहता है कि क्या मैं वो तुम्हारी जो हाथ में रिंग है उसे देख सकता हूँ। तो जो मिस बाय मनमन होती हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और सोचने लग जाती हैं, पर आखिरकार वो चेनली पे थोड़ा सा भरोसा दिखाकर कहती हैं कि ठीक है और चेनली को वो रिंग देती हैं अपने हाथ से निकाल कर। चेनली जब उसे लेता है और अपने हाथ में देखता है तभी चेनली को समझ में आ जाता है, क्योंकि उसमें से थोड़ा सा एनर्जी, जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी उसे उसकी जो बेल थी, मतलब कि बिलो बेल है, उसने सेंस कर लिया होता है। तो चेनली भी वही कहता है कि बेल ने थोड़ा इसकी पावर को सेंस कर लिया है जो इस रिंग में है। तभी चेनली कहता है कि इस लड़के का नाम भी, मतलब आखिरी जो नाम है वो भी बाय है, तो शायद ही इसका और उस बिलो एम्परर का, मतलब कि स्काई ब्लू स्काई एम्परर का कुछ न कुछ रिलेशन जरूरी होगा। कहीं ये उसकी डिसेंडेंट तो नहीं है, मतलब कि जो एम्परर बिलो थे, मतलब ब्लू स्काई एम्परर थे, उसके कोई मतलब कि वंशज तो नहीं है। तभी चेनली के हाथ में से वो रिंग जो मिस मनमन की थी वो ले लेती है, एकदम से छीन लेती है, मतलब कि चेनली हाथ से छीन लेती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, तुमने बहुत देख लिया इस रिंग को। तभी चेनली कहता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंड मदर ने, मतलब तुम्हारे दादी ने मरने से पहले तुम्हें कुछ आखिरी शब्द कहे थे? तो वो लड़की कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर ने मरने से पहले मुझे बताया था, और कहते हैं कि वो मरने से पहले बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड थी क्योंकि उन्हें किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से घायल किया था। वो मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही पावरफुल इंसान थी कॉन्स्टेलेशन स्टेज की, पर मैं जब पैदा हुई तो मेरी हेल्थ बहुत ही कमज़ोर थी और मेरी कल्टीवेशन भी बहुत ही कम थी और मैं बड़ी होती गई, उसके साथ मेरी कल्टीवेशन भी इतनी कुछ खास इंप्रूव नहीं हुई। तो मेरी दादी को बहुत ही ज़्यादा चिंता होती थी कि मुझे लोग बुली तो नहीं करेंगे, मुझे परेशान तो नहीं करेंगे, इसलिए कुछ दिनों पहले मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे कहा कि वो एक केव को ढूंढा है और वो उसे देखने जा रही है। उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसका मतलब कि गैदर की ऑफ शील्ड है उसमें, जो कि तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगी। उसके बाद में मेरी दादी वहां पर चली गई, पर वो जब वापस आई तभी चेनली सोचता है कि ये ऐसी केव जो कि जिसमें की स्पिरिचुअल एनर्जी हो, वो कल्टीवेटर को इंक्रीज करती है, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को, और उनको कल्टीवेशन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती है और कॉन्स्टेलेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए भी मदद करती है। और जिसके पास में ऐसे मतलब कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम हो और उनके अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके बढ़ाती है। ये कैसी केव, लीजेंड कहते हैं कि लेजेंड के मुताबिक कहें तो फार्मर इमॉर्टल, जो मतलब पिछले इमॉर्टल थे, उन्होंने ऐसे बहुत सारे केव्स बनाकर रखे थे जिसके अंदर स्पिरिचुअल की होगी और वो उनके डिसेंडेंट्स के लिए बनाई थी, जो कि उनके डिसेंडेंट्स वहां पर जाके तो ब्रेक थ्रू कर सके और उनके इमॉर्टल बन सके, इमॉर्टल रोड पर चल सके। और ऐसी केव पिछले कुछ सालों में मतलब कि बिलो डिसेंडेंट ने भी छोड़ी थी, मतलब कि एम्पर ब्लूस का एम्पर ने भी छोड़ी है उनके डिसेंडेंट्स के लिए कल्टीवेशन के लिए। और तभी चेनली कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ कहाँ देखने गई थी उस केव को? तुम्हें उसके बारे में कोई लोकेशन के बारे में कुछ पता है? तुम्हारी ग्रैंड मदर को किसने मारा, वो कैसे इंजर्ड हुई, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता होगा ना? थोड़ा बहुत तो पता होगा। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया।
और उन्होंने सीधा मुझे ये रिंग दे दी और कहा कि इसे सेफ रखे। मरने से पहले बस उन्होंने इतना ही कहा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ ही सवाल पूछोगे, पर तुम तो मुझसे सवाल पे सवाल पूछते ही जा रहे हो, वो भी इतने ज़्यादा। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा काम हो चुका है। और वो चेनली को घर से बाहर निकालती है धक्का देकर और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया है और मेरा अब तुम पर कोई भी कर्जा उधार नहीं है। तुम्हारा पूरा तुमने मेरे पे जो भी उपकार किया था उसे मैंने फेर दिया है तुम्हारे सवालों का जवाब देकर। तो आप तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे घर पे मत रुको। और मुझे अब ग्रैंड मदर को देखना होगा, सो आई हैव नो टाइम। तो मेरे पास में कुछ भी वक्त नहीं है तुम्हें देखने के लिए। तभी वहाँ पर कुछ तो होता है, वो दोनों उधर देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वही स्कॉर्पियन गैंग के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। उनके साथ में एक नया बंदा भी होता है, वो उसे यंग मास्टर कहते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर यही वो घर है जो उस बूढ़ी औरत का घर था। तभी वो दूसरी तरफ देखते तो चेनली और मिस बाय मनमन खड़ी होती हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि यंग मास्टर, वो ये ओल्ड लेडी तो मर चुकी है और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी थे कि वो यहाँ पर आकर मर गई और हमारे हाथ से बचकर निकल गई। पर उसे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा आपके पास में से। वो बहुत ही अच्छे से इंजर्ड हुई थी, आपके पंचों से बहुत ही ज़्यादा सफर हुई थी। और तभी एक बंदा कहता है कि मुझे लगा ही था कि ऐसा ही होगा, कि यहाँ पर ही होगी जो हम ढूंढ रहे हैं। तभी वो यंग मास्टर कहता है कि जाओ जल्दी से सर्च करो उस बूढ़ी औरत के पास में। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा उस ग्रैंड माँ के पास में चला जाता है और उनको हाथ लगाने की कोशिश करता है। तभी चेनली छलांग लगाते एकदम हीरोइक एंट्री करता है और कहता है कि रुको जरा, और उस बंदे को इस तरह से मारता है, कुंफू कराटे करता है कि देखने का काम नहीं, और उसे दूर धकेल देता, मतलब कि एक फाइट में दूर भेज देता है। तभी कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने इस लड़के के ग्रैंड मदर को जान से मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले हमारे चैनल को। गाइस आप लोगों के लाइक्स और कमेंट बहुत ही कम आ रहे हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ना और दबा दब लाइक